खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल के लव जिहाद के मामले की जांच अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करेगा। मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरोपियों ने अशोका गार्डन के अलावा भोपाल में कई और इलाकों में लड़कियों के साथ यौन हिंसा और शोषण किया था। तो पुलिस आरोपियों के मकान मालिकों से पूछताछ करेगी, जिससे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भोपाल में जांच कर रही है। बड़ी खबर यह भी कि महिला आयोग के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम केस की जांच करने वाली है। एनएचआरसी ने कहा है कि पीड़ित को सुविधा देना सरकार का दायित्व है। धार्मिक आधार पर हिंदू लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया, इसको लेकर जांच की जाएगी। शुरुआती शिकायत दर्ज करने में देर की गई है, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। एक कॉलेज में लक्षित करके हिंदू धर्म की मानने वाली लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर उनको नशा देकर और उनके साथ यौन उत्पीड़न करके उसको वीडियोग्राफ किया गया। फिर इस प्रकार की पोर्नोग्राफिक सामग्री तैयार करके उनको फर्दर ब्लैकमेल किया गया। इसलिए हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हम वहाँ भेजेंगे। टीम वहाँ जाएगी, जांच करेगी और हमारी जांच में ये बात शामिल होगी कि विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इस मामले में और विक्टिम्स कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उस दिशा में भी आयोग की टीम काम करेगी। ये मामला इतना बड़ा हो गया, इतना गर्मा गया है कि इसमें महिला आयोग के साथ साथ मानव अधिकार आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। तो महिला आयोग की टीम तो आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन जांच समिति में कौन कौन है, चलिए आपको दिखाते हैं। निर्मल कौर जो कि अध्यक्ष हैं, पूर्व डीजीपी झारखंड, वो इसका नेतृत्व कर रही हैं इस जांच समिति में। निर्मला नायक जो कि सदस्य हैं अधिवक्ता हाईकोर्ट, ये इस टीम में सदस्य हैं। इसके अलावा आशुतोष पांडे जो कि सदस्य हैं अवर सचिव राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं और जांच की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी और उसके पीछे क्या वजह, ये भी एक आपको बता दें। लड़कियों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाया गया, ये मामला बढ़ता चला गया। यौन हिंसा के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। इसके साथ ही गरीबों के निशाने पर, ये जो गिरोह था इसके निशाने पर अनाथ और गरीब लड़कियां थी, क्योंकि उनको आसानी से प्रलोभन दिया जा सकता था। शुरुआती शिकायत दर्ज करने में देर की गई, ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ विक्टिम लड़कियों की तादाद ज्यादा हो सकती है। फिलहाल लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिसमें यह पता चला है कि और भी कई विक्टिम्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उन्हें सामने नहीं आ रही है। तो पुलिस से 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। बहरहाल देखिए, लव जिहाद कांड में कुछ बड़े अपडेट आए हैं। चलिए उन अपडेट से आपको रूबरू करा दें। अब तक की बात करें तो फरहान, नबील सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोर्न वेबसाइट में वीडियो बेचने के लिंक मिले, यानी कि उनकी तैयारी थी कि इन वीडियो को पोर्न वेबसाइट में बेचा जाए। मास्टरमाइंड फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, जिसमें उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की। इसके अलावा फरहान ने यह कहा है कि हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने से सवाब मिलता है, ये बड़ी बात उसने कह दी। और इसके बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूछा, आखिरकार किसने सिखाई सवाब वाली बात। तो इसी के अलावा आलोक शर्मा ने कहा, संसद में उठाऊंगा लव जिहाद का मुद्दा। तो दिल्ली महिला आयोग की टीम अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, वो पहुंच चुकी है यहाँ। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी अब एंट्री हो चुकी है, उनकी भी टीम आने वाली है, वो भी जांच करेगी। इसके अलावा सरकार ने किस तरह का संदेश देने की कोशिश की है, सरकार का साफ संदेश है। फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर ये संदेश है, इस तरह के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का अपराधियों को मैसेज क्लियर है, यहां कानून व्यवस्था का राज है और यहां ये सब कुछ नहीं चलेगा। साफ तौर पर अपराधियों को संदेश, कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता यहां पर नहीं किया जाएगा, ये भी साफ संदेश दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जिस तरह से अपराधी पुलिस और कानून को हल्के में ले रहे हैं, पुलिस और कानून को हल्के में ना ले, ये संदेश है। क्योंकि अगर सख्ती के साथ आप निपटेंगे तो अपराधियों तक ये संदेश पहुंचेगा। पुलिस को मिल चुका है सरकार से फ्री हैंड, पुलिस अपने हिसाब से काम कर सकेंगी, फ्री हैंड सरकार से उनको मिला है। इधर अपराधियों में पुलिस का खौफ बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लगातार कहते हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है और उसी की वजह से अपराध रुक पाएंगे।
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अब जीरो टॉलरेंस की नीति है। यहां किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।